तो इस बॉक्स में देखिए, जैसे इस बॉक्स में छोटे छोटे कंपोनेंट है सब इलेक्ट्रॉनिक्स के। ये आर्डिनो है, फिर यहाँ पे देखिए ये एलसीडी खूब ढेर सारी रखी हुई है, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में एलसीडी का बहुत ज़्यादा यूज होता था, तो इसलिए एलसीडी कुछ ज़्यादा ही रखी है। फिर यहाँ पे ये आर्डिनो है, ये देखिए ये इतने आर्डिनो रखे पड़े हैं। फिर ये कुछ मॉड्यूल हैं, ये कीपैड है हमारा इधर। फिर ये मोटर भी है, हम गाड़ी बहुत बनाते थे उस टाइम, तो देखिए ये सब सारे मोटर रखे पड़े हैं। इधर ये आरपीएम मोटर है, अगर आप इधर देखेंगे तो ये अलग अलग आरपीएम मोटर। फिर इधर कुछ सेंसर रखे हुए हैं, ये भी मोटर के लिए ड्राइवर आईसी है। इधर ये फिर ये नोड एमसीयू, अलग अलग कंपोनेंट है। फिर ये देखिए ये ब्लूटूथ है, इसी तरह इधर है, ये भी सेंसर है। ये कार्ड रीडर सेंसर है, ये आईआर है, ये भी आईआर ही सेंसर है। ये एलडीआर है और ये एलईडी है उसकी। इधर ये है, उसके बाद ये रहा हमारा कार्ड रीडर, ये भी हम आर्डिनो के साथ यूज़ करते थे, माइक्रो एसडी कार्ड एडाप्टर। तो इस वाले बॉक्स में इतने सारे कंपोनेंट है हमारे। ये केबल है इसकी, मैक्सिमम हम लोग आर्डिनो पे ही प्रोजेक्ट बनाते थे, तो वो उसी से सब सारा आइटम है। इसमें भी एलसीडी रखी हुई है हमारी। ये हमारा जीएसएम मॉड्यूल है। उसके बाद ये हम लोग देहरादून गए थे, तो वहाँ पे इसको डिज़ाइन करके लाए थे, जहाँ से हम लोग सीखने गए थे इसको। फिर एक इधर एक जीएसएम मॉड्यूल पड़ा हुआ है। उसके बाद इस डब्बे में आपने इसका वीडियो देखा ही होगा, ये एम्पलीफायर बोर्ड है, 2 एम्पलीफायर बोर्ड है। उसके बाद इधर ये 5 वोल्ट का एडाप्टर है। ये बक कन्वर्टर हमारा, ये बहुत ही यूज होता है हमारे प्रोजेक्ट में। किसी भी प्रोजेक्ट में अलग अलग वोल्टेज देनी होती है, तो इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ये मेरे पास बहुत ही ज़्यादा है, ये पूरा बक कन्वर्टर। ये इसमें 5 इधर है, 4 इधर है, और ये उस मोटर के सारे व्हील्स हैं अलग अलग। उसके बाद इधर कुछ एलईडीज पड़ी हुई हैं, ये एलईडी भी हम बहुत यूज करते हैं। फिर ये अलग अलग टाइप के मोटर पड़े हुए हैं ढेर सारे। और ये जो एलसीडी है उनका I2C ड्राइवर है। ये I2C ड्राइवर से जो वायरें हैं वो थोड़ी कम लगती हैं हमें एलसीडी चलाने में। ये सर्वो मोटर है, मेटल गियर सर्वो मोटर। ये हमारी एक छोटी सी कार है, इसको भी आपने वीडियो में देखा ही होगा। बैटरी से इसको बना के और फ्रेम मिला था, तो बैटरी लगा के आप इसको आराम से चला सकते हैं। तो ये भी छोटे प्रोजेक्ट में आता है, छोटे छोटे बच्चे इससे ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसमें ये यूज होता है। उसके बाद ये कैपेसिटर है। जब हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं किसी प्रोजेक्ट में, तो सप्लाई को अच्छे से फ़िल्टर करने के लिए हम कैपेसिटर ये बड़े बड़े वाले यूज करते हैं। ये शायद 47 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट का है ये कैपेसिटर। ये कैपेसिटर बैंक है। फिर ये एलिगेटर क्लिप है, जहाँ पे हमें प्लग एंड प्ले वाला काम करना रहता है, वहाँ पे हम ये एलिगेटर वाली क्लिप लगाते हैं। उसके बाद ये खूब ढेर सारे हमारे, ये देखिए ये सब सर्वो मोटर पड़े हुए हैं। इनका भी मुझे प्रोजेक्ट एक बनाना है, उसको बनाऊंगा तब मैं इसको यूज़ करूंगा। अभी फ़िलहाल तो ये पड़े भी हैं, बहुत दिन से ख़रीद के रखा है हमने इसको। तो ये सारे सर्वो मोटर हैं यहाँ पे। और ये 4 वोल्ट की बैटरी अक्सर प्रोजेक्ट में यूज होती है, क्योंकि सस्ती मिलती है, 35 रुपये की ये बैटरी मिलती है, आराम से लोग प्रोजेक्ट में आराम से यूज हो जाते हैं। उसके बाद जो कंपोनेंट ख़राब हो जाते हैं उसके हम कंपोनेंट भी निकाल लेते हैं। जैसे ये सब रजिस्टर हो गया, ये अलग अलग वेरिएबल रजिस्टर वाला वॉल्यूम हो गया। फिर ये सारी चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो कोई वेस्ट नहीं करते हैं, सब कुछ निकाल के रख लेते हैं। तो मान लीजिए अगर फ्यूचर में किसी कंपोनेंट में ज़रूरत हो, देखिए ये रिले हो गया, ये एक CPU का निकला हुआ है, रेसिपीयू का है, ये SMPS का एक निकला हुआ है रिले। तो जो भी कंपोनेंट है सब निकाल के रख लेते हैं, ताकि मान लीजिए बाद में कभी प्रोजेक्ट में यूज़ करना हो तो उसको हम लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है, ये LM05 IC है। उसके बाद ये खूब ढेर सारे रजिस्टर्स हमारे अलग अलग वैल्यू के। उसके बाद ये यहाँ पे एक कैपेसिटर है सिरेमिक वाले, तो
इसमें वाले डब्बे में जो भी वेस्ट सामान होती है, मतलब जो भी हम रिकवर करते हैं किसी कंपोनेंट को तोड़ के, उसमें हम ये सब रखते हैं ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो उसमें से हम निकाल के यूज कर सकें इसको। ये भी एक प्रोजेक्ट है जो मैं इसको बना रहा हूँ, बना नहीं है ये 40 मेगाहर्ट्ज़ का वायरलेस ट्रांसमीटर रिसीवर है, ये इसको भी बनाना है। उसके बाद ये एक डब्बा देखिए, हमारी एक ब्रेडबोर्ड है जिसमें हमने एलसीडी और एलसीडी का I2C जो ड्राइवर है वो लगा के रखा है। शायद कोई प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, अभी याद नहीं आ रहा इस टाइम। ये सब सारे ब्रेडबोर्ड पड़े हुए हैं हमारे। जो भी कंपोनेंट की हम टेस्टिंग करते हैं वो इस ब्रेडबोर्ड पे ही करते हैं, क्योंकि उसको एक्चुअल में पहले बनाने से पहले सर्किट को सिमुलेट कराते हैं मल्टी सिम पे। उसके बाद अगर सर्किट सही वर्क करता है तो ब्रेडबोर्ड पे लगा के टेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर उसका कंपोनेंट का इस तरह से पीसीबी डिज़ाइन करके सोल्डरिंग होती है उसकी। ये भी आर्डिनो का है, जो आर्डिनो ना यूज़ करके डायरेक्ट आईसी हम यूज़ करते हैं। इसको प्रोग्राम करके सीधे आईसी बर्नर से इसको प्रोग्राम करके आईसी हम लोग डायरेक्ट आर्डिनो की यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे एक प्रोजेक्ट में लगा हुआ था, इसका आधी पार्ट ही है। ये कॉइन सेलेक्टर है, ये आप जितने का कॉइन इसमें प्रोग्राम करेंगे उतना पल्स ये सेंड करता है, और आपका कंट्रोलर आराम से इसको समझ जाता है कि कितने रुपए इसमें डाले गए हैं, और फिर उस पल्स के हिसाब से आप इससे कुछ भी करवा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। उसके बाद ये देखिए, जो पीसीबी डिजाइनिंग होती है वो इसी तरह के बोर्ड होते हैं, जैसे ये देखिए ये सब है। पहले हम इस पर डिजाइनिंग करते हैं, फिर उसके बाद इसको ईचिंग करते हैं। ईचिंग करने के बाद हमारा इस तरह का तैयार हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन नहीं होती है सिर्फ पीसीबी, तो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन करना भी नहीं है हमने। तो बस इसको हम लोग डिज़ाइन कर देते हैं इस तरह से। और अगर हमें डॉटेड पीसीबी पे कोई कंपोनेंट टेस्ट करना होता है तो हम इस तरह से टेस्ट करते हैं, ये अलग अलग सोल्ड करके। ये सब डॉटेड पीसीबी पे, ये सब डॉटेड पीसीबी हमने यूज किए। ये देखिए आर्डिनो का ही है, आर्डिनो का ही आईसी है, इसका ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है। फिर अलग अलग ये डॉटेड पीसीबी है, इसमें कुछ बना रहे होंगे इस तरह से। ये आर्डिनो उनो विथ एलसीडी करके कोई प्रोजेक्ट है। ये देखिए, कॉइन सेलेक्टर का जो फ्रंट वाला पैनल हो यहाँ पे, ये बाहर लगता है, उसके बाद ये इसमें आराम से इस तरह लग जाता है। उसके बाद आप इसमें टोकन इंसर्ट करते हैं, जो भी टोकन आप प्रोग्राम किए रहेंगे उस हिसाब से ये पल्स सेंड करता है इसमें। ये है हमारा वायरिंग का सब जंजाल। ब्रेडबोर्ड पे जो भी वायरिंग होती है इसी वायर से हम लोग वायरिंग करते हैं। ये देखिए, अलग 9 बोल्ट मैक्सी यूज करते हैं हम लोग, तो ये 9 बोल्ट का क्लिप है। ये सारे वायर हैं, सारे वायर इसमें यूज़ होते हैं। तो सब एक जगह यही हमने इकट्ठा करके रखा हुआ है इस डब्बे में। उसके बाद इस डब्बे में हमारे पास ये ग्लू स्टिक है, ग्लू गन में यूज करके अगर जो हम बनाते हैं उसके लिए है ये ग्लू स्टिक। उसके बाद ये ऑडियो शायद MP3 कार्ड है, ये FM कार्ड है। उसके बाद ये जो ट्रांसफार्मर कंपोनेंट से हम लोग रिकवर करते हैं उसको भी अलग रखते हैं, मान लीजिए कभी यूज ही आ जाए तो इसके लिए इसको हम लोग ये सब इस डब्बे में रखते हैं।